अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी मैम। जी मैम। ओके, सो लास्ट हमने जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम किया था और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम किया था, राइट? ओके, सो अब हम हमारे जो है आई गेस हमने अस्माउल हुस्ना स्टार्ट कर दिया था क्या? दो नाम लिखे थे हमने, स्टार्ट नहीं किया था। ओके, ठीक है। तो आपका कोर्स जो है वो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम तक आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अब आपने करना है अस्माउल हुस्ना, ठीक है? 4 अस्माउल हुस्ना है आपके, जो कि आज की क्लास में हम 2 करेंगे, नेक्स्ट कल की क्लास में करेंगे 2, ठीक है? उसके बाद आपने एक लास्ट क्लास जो होगी उसमें आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये लिखना सिखाया जाएगा, ठीक है? ये आपका लास्ट टॉपिक है। इसी के साथ आपको जो है अपना असाइनमेंट जो है उसके बारे में बता दूंगी मैं। असाइनमेंट में आपने क्या करना है, जैसे कि हमने स्टार्ट किया था हैंड ड्रिल से, राइट? हैंड ड्रिल से हमने स्टार्ट किया था, तो आपने भी जो है हैंड ड्रिल्स के साथ स्टार्ट करना है अपने पोर्टफोलियो को, ठीक है? उसके बाद आप हैंड ड्रिल्स करेंगे, उसके लिए वीडियो आपके पास ऑलरेडी है, ग्रुप में देख लीजिएगा। वहाँ से आप हैंड ड्रिल्स करेंगे, ऊपर हेडिंग डाल देना। उसके बाद आपने एंगल्स की प्रैक्टिस करनी है। मैंने यहाँ पे बहुत थोड़े से करे हुए हैं, आप पूरा करिएगा, ठीक है? एटलीस्ट 10-10 जो है हर एंगल के, फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, ठीक है? एंगल्स के बाद आपने बेसिक स्ट्रोक्स करने हैं। बेसिक स्ट्रोक्स के बाद आपने जो है अलिफ, ठीक है? अलिफ बा, जैसे हमने मेजरमेंट के साथ किया था ना, ट्राई कि आप भी मेजरमेंट के साथ करें। एक बार मेजरमेंट के साथ और एक बार बिना मेजरमेंट के साथ। ये आपके फाइनल असाइनमेंट का मैं बता रही हूँ, ठीक है? ऑल्सो कोई भी रफ वर्क या प्रैक्टिस वर्क उसमें नहीं होगा, फाइनल वर्क आपने सबमिट करना होगा, ठीक है? फिर आपने अच्छा, जैसे कि हमने यहाँ पे सिर्फ कासा बनाना सीखा है, ठीक है? जैसे हमने सीखा बा का कासा कैसे बनेगा, फिर मैंने आपको जो है नुक्तों का बता दिया कि नुक्ते कैसे लगेंगे, है ना? जब आप इसको असाइनमेंट में करेंगे तब आप कैसे करेंगे, अलिफ बा ता सा 3 बार लिखेंगे, ठीक है? ये जो कासा है इसको 3 बार लिखेंगे, नुक्तों को लगाएंगे ताकि वो जो है 3 अलग हुर्फ बन सके। फिर जीम का सिर्फ हमने जो है कैसे बनेगा वो सीखा है। आपने क्या करना है, जीम हा खा 3 बार लिखना है, ठीक है? उस पर नुक्ता लगा के उसको 3 नए हुर्फ लगाने हैं। दाल जाल, रॉ ज़ो, सीन शीन, पूरे हुर्फ जो हैं आपने हुर्फ तहाजी के जो हैं वो पूरे के पूरे लिखने हैं, ठीक है? या तक। उसके बाद फिर आपने पोर्टफोलियो के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम लिखना है। जब आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम लिखेंगे तो ट्राई कि इसके अंदर जो है जो पीछे का बैकग्राउंड है उसको आप थोड़ा सा डेकोरेटिव बनाएं, ठीक है? बैकग्राउंड जो है उसके अंदर थोड़ा सा कलर भर दो, ठीक है? कोई भी कलर मीडियम आप यूज़ कर सकते हो, वाटर कलर यूज़ कर लो या फिर पेंसिल कलर या फिर अल्कोहल इंक जो होती है, मतलब बहुत सारे कलर मीडियम्स होते हैं ना, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? पीछे का बैकग्राउंड आपने डेकोरेट करना है, उस पर सेपरेट अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम लिखेंगे, सेपरेटली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखेंगे, ठीक है? उसके बाद जो अपने अस्माउल हुस्ना किए हैं 4, आपको ये 4 करवाए जाएंगे, ठीक है? ये 4 आपको करवाने के बाद आप इन्हीं चारों को या तो सेम एग्जैक्टली लिख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर, या फिर आप 4 नए भी नामों को उसमें लिख सकते हैं, ठीक है? लास्ट में आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है। इसके लिए भी आपको पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा सा डेकोरेट करना पड़ेगा, फाइन? तो इस तरह से कर लेना। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस।
आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने उसका पीछे का बैकग्राउंड डेकोरेट करना है, ओके। जैसे कि यहाँ पे मैं खैर कुछ और लिखने वाली थी। जैसे इस तरह का बैकग्राउंड जो है वो डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने बड़ा ही रैंडम सा डेकोरेट किया हुआ है, ठीक है। से इस तरह का कुछ डेकोरेट कर लो, या फिर और कुछ आइडिया अगर मैं दूँ, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कुछ भी तरह से उसको जो है ना डेकोरेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे देखो बहुत ही सिंपल जो है डिज़ाइन, कुछ नहीं, नुक्ते नुक्ते लगा दिए हैं इस तरह से, है ना। जैसे क्रॉस क्रॉस करके पीछे का थोड़ा सा डेकोरेशन सा लग रहा है, या इस तरह से, है ना। तो आप कुछ भी जो है तरह से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे मैंने डिफरेंट इंक्स का यूज़ कर लिया। ये सब आपका एडवांस कोर्स का पार्ट है, कैसे आपने पूरी एक आयत लिखनी होती है, वो सब उसमें इन डेप्थ आपको सिखाया जाता है। और तो मुझे दिख नहीं रहा, असल में मैं खुद बहुत कम बैकग्राउंड के साथ चीज़ें डेकोरेट करके लिखती हूँ। मोस्टली मेरा लिखने का ही रहता है, तो मैं सिंपल ही लिख देती हूँ। जैसे यहाँ पर है, ब्रश को यूज़ करके आपने बना दिया बैकग्राउंड, ठीक है। मैं आपको क्यों पहले बता रही हूँ, वैसे मैं सारे बैचेस को लास्ट में बताती हूँ, ताकि आप है ना अभी से ही इस पर वर्क करना शुरू कर दो। एक और है, वो और दिखा देती हूँ। पेज ही फाड़ दिया क्या मैंने? हाँ ये रहा, ठीक है। तो कोई भी रैंडम सा आप बैकग्राउंड पीछे बना दो, बट इट शुड लुक गुड, ठीक है। इस तरह से आप एक बैकग्राउंड पीछे का प्यारा सा डेकोरेट करेंगे और अपने वर्क को बहुत ही ब्यूटीफुली उसके ऊपर जो है लिखेंगे, ठीक है। तो आपको समझ आ गया ये वाली चीज़, क्या करना है क्या नहीं करना? जी मैम। अच्छा, इसके अलावा जो चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी ना, वही आपने प्रॉपर सारी दोबारा से करनी होंगी। इसके अलावा आपने एक चीज़ और करनी है, आपने एक एडिशनल वर्क जो है सबमिट करना होगा, ठीक है। एडिशनल वर्क के अंदर क्या होगा कि आप कोई भी एक, या तो अस्माउल हुस्ना, ठीक है, या तो आप जैसे यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रखा है, तो अब जो है कोई और एक छोटी सी आयत जो है वो लिख सकते हैं, है ना। तो मतलब आपने एक एक्स्ट्रा वर्क सबमिट करना होगा अपनी तरफ से, ओके, जिसमें आपकी खुद की क्रिएटिविटी होगी। हम आपको नहीं बताएंगे कि आप कौन सी आयत लिखिए, कौन सा जो है, मतलब कुछ भी आप जो है अरेबिक में ही होना चाहिए, लेकिन अरेबिक कैलीग्राफी के अंदर ही होना चाहिए। आपने उसको डेकोरेट करके हमें सबमिट करना होगा। सबमिशन के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आपने उसकी PDF फॉर्म बना के हमें भेजनी है, ठीक है, विद योर नेम एंड एवरीथिंग। PDF फॉर्म के अंदर अगर आप नहीं भेज पा रहे, आप एक काम करिए, PDF फॉर्म में मत भेजिए, ठीक है। आप मुझे नॉर्मल फ़ोटोज़ भेजेंगे, लेकिन वो स्कैन्ड होने चाहिए, ठीक है। स्कैन्ड होने चाहिए आपके फ़ोटोज़, या फिर आपको अगर इसमें परेशानी हो रही है तो फिर आप PDF ही बना लेना, मैं वहाँ से फ़ोटो ले लूँगी, ठीक है। क्योंकि हमें वर्क सारा ना अपलोड करना होता है, तो इसलिए आपने जो है, क्वेरी थी हाँ जी कि ये बोलिए। जो आप कह रहे हैं एडिशनल वर्क, तो हाँ ये जी। हमें कॉपी करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ग्रुप्स मिलाने तो अभी आते नहीं है। हाँ जी, कैसे हाँ जी। बनाएंगे? आप जैसे इंस्टाग्राम पे या फिर पिंटरेस्ट पे या फिर गूगल से, आप वहाँ से कोई भी एक वर्क जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लेकर और उसको आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके। ओके, क्या बोल रही थी, क्या चीज़ बोल रही थी मैं अभी? पीडीएफ बनाकर। हाँ जी, हाँ जी, आपने PDF बनाकर भेजनी है। फ़ोटोज़ का ध्यान रहे, एकदम क्लीन फ़ोटोज़ आपने लेने हैं, हैज़ी फ़ोटोज़ नहीं होने चाहिए, ब्लर भी नहीं होने चाहिए, साफ़ सुथरे अच्छे फ़ोटो आपने क्लिक करने हैं, ठीक है। वो सारे आप अपने पूरे पोर्टफोलियो की फ़ोटो मुझे भेजेंगे, एक ये, और दूसरा आपने उन्हीं फ़ोटोज़ के साथ जो है एक वीडियो बना के मुझे सबमिट करनी होगी, ठीक है। वो वीडियो आप खुद ही बना कर देंगे, किसी भी ऐप से आप बना सकते हैं। इस बात का ध्यान रहे कि उसके पीछे कोई गाना नहीं लगाना है, ठीक है। नात आप लगा सकते हैं, ठीक है, नशीद जो होती है वो लगा सकते हैं, लेकिन नशीद के अंदर पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं होना चाहिए, सिर्फ वोकल्स होने चाहिए, ठीक है। सिर्फ वोकल्स वाली नशीद आप उसके अंदर लगा के मुझे शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप प्लेन भी मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। तो आपने 2 फॉर्मेट में सबमिट करना है, एक PDF फॉर्म में, ठीक है, स्कैन करके, और दूसरा जो है वो वीडियो फॉर्म में। क्लियर है? मैम टाइम मिलेगा, लाइक
2-3 दिन का? हाँ जी, हाँ जी, टाइम आपको मिलेगा। मैं आपको डेट बता दूँगी, 2-3 दिन का नहीं, मैं आपको ज़्यादा ही टाइम दूँगी क्योंकि मुझे वर्क अच्छा चाहिए, ठीक है। पिछले बैच के अंदर छोटे बच्चे थे, इसलिए मैंने उनसे ज़्यादा, मेरी एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी कि वो बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुझे वर्क करके देंगे क्योंकि वो बहुत छोटे थे। कोई क्लास 6th में था, आई थिंक दोनों ही 6th क्लास में थे, 6th या 8th के अंदर। तो दोनों बहुत छोटे थे, बट अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सभी बड़े हैं, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस आप लोगों से ज़्यादा हैं, तो मुझे बहुत अच्छा वर्क चाहिए आप लोगों से, ओके। इंशाल्लाह मैम। जी, जस्ट गिव योर 100% इनटू इट। तो चलिए अभी हम अपना टॉपिक करते हैं आज का। मैंने यहाँ पर ये 4 मैं नाम, हाँ जी बोलो। जैसे पिक्चर्स को ही वीडियो फॉर्म में उनको अरेंज करना रहेगा या वो लिखते हुए वीडियो बनानी रहेगी? आपकी मर्ज़ी, अगर आप लिखते हुए बनाना चाहते हो तो दे सकते हो, अदरवाइज़ मुझे पूरे वर्क ही चाहिए। जैसे मैंने आपको स्टूडेंट वर्क की एक वीडियो भेजी होगी, मैं दोबारा भेज दूँगी ग्रुप में, ठीक है। उस वीडियो में जिस तरह से बनाया हुआ है, उन्होंने क्या किया है, हर एक पेज पे लिखा था उन्होंने, तो वो हर एक पेज ऐसे करके दिखाया है, हर एक पेज ऐसे करके। तो आप कुछ अपना क्रिएटिव कर सकते हो उसमें, है ना। जैसे पेज को किसी अलग तरीके से दिखा सकते हो, लेकिन चाहिए पूरा पोर्टफोलियो की वीडियो उसके अंदर। मतलब जो जो चीज़ आप पोर्टफोलियो में बनाएंगे वो सारी उस वीडियो में होनी चाहिए। जी, मैं आपको भेज दूँगी, आपको आइडिया आ जाएगा। पूरा लास्ट तक। हाँ जी, हाँ जी। जी। ओके। और ऐसे बनाना है, एक पेज पर अलिफ, फिर दूसरे पेज पर बात, नहीं 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 नहीं, तीसरे मैं पेज आपको पर ना नाम। वीडियो भेज दूँगी, मैं आपको वीडियो भेज दूँगी। आप है ना एक बार उसको देख लीजिएगा, है ना, उसमें सब चीज़ें अच्छे से दे रखी हैं। वो स्टूडेंट का ही वर्क है हमारी, आप उनको देखकर एक बार बना लीजिए, देख लीजिएगा, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। ओके। ओके, सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अस्माउल हुस्ना जो है वो है हमारा अर्रहमान, ठीक है। तो अर्रहमान के अंदर जो है आपने सबसे पहले अलिफ बनाना है। तो अलिफ आपका क्या कैसे बनेगा, 7 नुकात का आपका अलिफ बनेगा। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, ठीक है, 7 नुकात का अलिफ हुआ। ठीक है, इस पे आप हिलिया लगा दो। अलिफ के बाद अब आपने लाम लिखना है, ठीक है। तो लाम जो है वो आपका 3 तरह से लिखा जाता है, 3 तरह से नहीं, मतलब यहाँ पे देखिए, जैसे अलिफ इस हाइट का लिया आपने 7 नुकात का, ठीक है। तो लाम या तो आप थोड़ा सा एक नुक्ते ऊपर से शुरू करेंगे, ठीक है, एक नुक्ते ऊपर से शुरू करके और पहले ख़त्म कर देंगे उसको, ठीक है, छोटा बनाएंगे ऐसे करके। या फिर आप उसको अलिफ लिखने के बाद सेम हाइट का रखेंगे ऐसे करके, ठीक है, दोनों सेम हाइट के रहेंगे। या फिर तो आप इसको अलिफ अगर ऊपर है तो लाम थोड़ा सा क्या कहते हैं, छोटा ऐसे करके और यूँ करेंगे, ठीक है। मतलब स्टार्ट तो सेम रहेगा जैसे ऊपर वाले का था, लेकिन नीचे इसका इक्वल लिया था उसने अलिफ की तरह। यहाँ पर अलिफ जो है उससे छोटा रहेगा लाम, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पर लिख कर दिखा देती हूँ छोटे पेन से, तो समझ आ जाएगा ज़्यादा छोटा है। जैसे कि आपका लाम जो है ये आपका अलिफ हुआ, तो आपका लाम जो है या तो वो ऊपर से शुरू हो सकता है इस तरह से, ठीक है, या तो फिर वो सेम हाइट पर शुरू होगा। जैसे कि ये अलिफ है तो ये अलिफ आ रहा है ना यहाँ पर, तो आपका लाम भी पूरा इसी सेम हाइट का आ जाएगा ऐसे करके। फिर आप ऐसे बना सकते हैं रॉ को, ठीक है। और तीसरा आपका सेम हाइट पे आप शुरू करेंगे ऐसे करके, लेकिन पहले ख़त्म कर देंगे, ठीक है। मैं बड़ा रैंडम सा बना रही हूँ, सही प्रॉपर मेजरमेंट के साथ नहीं है, जस्ट समझाने के लिए बना रही हूँ, ठीक है। तो देखो ये वाला जो है इससे पहले से ख़त्म हो गया है ना, अलिफ के प्रॉपर हाइट पे नहीं आया है वो। तो ये 3 तरीके से आप लाम बना सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर करके सेम हाइट का, या उससे थोड़ा छोटा करके, ठीक है।
तो अभी मैं जो है सेम हाइट का ले रही हूँ और इसके बीच में आपने एक नुक्ते का स्पेस छोड़ना है। अब यहाँ पर आप लाम बनाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेम एग्जैक्टली वैसे ही बनाएंगे जैसे आपने अलिफ को बनाया है। ठीक है, जैसे आपने अलिफ को बनाया वैसे ही आपने उसका रेप्लिका बनाना है और ये आपने यहाँ पर हिलिया लगा दिया। ठीक है, लेकिन ये लाम नहीं कहलाएगा जब तक ये कनेक्शन में नहीं जाएगा। अलिफ कभी भी कनेक्शन में नहीं जाता। ठीक है, अलिफ हमेशा अकेला आता है, लाम कनेक्शन में जाता है। तो ये आपने अलिफ की तरह एकदम बनाया और इसको ऊपर की तरफ यहाँ पर घुमा देंगे। ठीक है, ये इसमें स्पेस कितना होना चाहिए, सिर्फ एक नुक्ते का, सिर्फ एक नुक्ते का स्पेस यहाँ पर इसका होना चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। अब आपने यहाँ पर लाम को रॉ के साथ जोड़ना है। तो रॉ का जो हमने स्टेप सीखा था, रॉ हमने इस तरीके से बनाया था, राइट। रॉ का फर्स्ट स्ट्रोक हमारा ये था, बट आप यहाँ पर जो स्ट्रोक यूज़ करेंगे वो ये स्ट्रोक यूज़ करेंगे। ये स्ट्रोक हम क्यों यूज़ करते हैं, ये सारी जो चीज़ें ये हमारे एडवांस कोर्स का पार्ट है, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। ठीक है, वरना आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ये यहाँ पर आपने कनेक्ट किया, उसके बाद अब आप यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे, बाकी सब सेम रहेगा जैसे हमने रॉ बनाया था वैसे ही। ठीक है, इस तरह से आपने रॉ बना लिया। रॉ कितना नीचे लेके जाना है आपने यहाँ से, तो आपका यहाँ से यहाँ तक जो है करीब 2 नुक्ते जितना नीचे आ जाए। ठीक है, ये प्रॉपर एक हाइट होती है हमारी, जब हम लिखते हैं ना तो वो 7 नुकात तक, सॉरी 9 नुकात तक जाती है। ठीक है, 9 नुकात तक जाएगी या फिर 11 नुकात तक जाएगी। अब ये हुआ आपका अलिफ लाम रॉ। इसके बाद अब आपने लिखना है हा मीम नून। ठीक है, जब ये आपका बनेगा अर रहमान, अर रहमान। ठीक है, तो अलिफ लाम रॉ हुआ। अब आपने हा लिखना है, तो हा के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, अब हा के लिए आपको 3-4 तरीके का मैंने हेड बताया, वही हेड आप यहाँ पर बनाएंगे। हल्का ऊपर उठाया और ये नीचे की तरफ, हल्का नीचे की तरफ आप लेकर आएंगे इसको। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से जो है इसको आगे की तरफ लेके जाएंगे और ये नीचे गिरा देंगे इस तरह से। ठीक है, यहाँ से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन लगाऊंगी तो मुझे एक छोटे सर्कल जितना गैप मिलेगा। ये कितना होना चाहिए, ये आपका करीब 5 नुकात का होना चाहिए। ठीक है, 5 नुकात का। पाँच नुकात का। ओके, फिर आपने ऐसे नीचे करके लेकर आए जैसे आपने मोहम्मद में किया था। ठीक है, उसके बाद अब आप यहाँ से इसको हल्का सा आगे की तरफ घुमाएंगे इस तरह से, और यहाँ से इसको राउंड करते हुए आगे की तरफ नीचे ले जाएंगे, हल्का नीचे। ठीक है, और यहाँ पे एस कर्व का शेप ऐसे। फाइन। अब इसके बाद आपने यहाँ पर नून बनाना है। नून का भी फर्स्ट स्ट्रोक हमने ये सीखा था, ये नहीं बनाएंगे हम, ये वाला स्ट्रोक बनाएंगे ऐसे। और प्रॉपर नून जैसे हमने बनाना सीखा था वैसे ही हम यहाँ पर नून बनाएंगे। पाँच नुकात का नून बनाइएगा। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक है, ये हुआ आपका। अच्छा, यहाँ पे मेजरमेंट बता देती हूँ। इसके और इसके बीच में करीब 1 नुक्ते का गैप होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। मीम जो है आपका वो 2 नुकात का रहेगा। ठीक है, जो हेड है मीम का वो 2 नुकात का रहेगा। ये नून जो है वो आपको पता है 5 नुकात का रहता है, और यहाँ से यहाँ तक जो गैप आ रहा है आपका, वो आपका आधे नुक्ते का आएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है आपका ये 6 नुकात तक आपको पता है 6 नुकात तक आता है आपका रॉ। रॉ की शेप इतनी अच्छी बनी नहीं है।
ठीक है। बाकी आपकी मेजरमेंट आपको पता है कितनी क्या रहेगी। ये नीचे का ध्यान रखिएगा कि ये 2 नुक्ता आपने फॉलो करना है, 2 नुक्ते से ज़्यादा नीचे मत जाना। फाइन। तो इस तरह से आप लिखेंगे अर्रहमान। अब बीच में आपने लगाना है नुक्ता, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, या तो सेम कलम से लगाएंगे, ठीक है, या फिर आप जो है डिफरेंट बड़ा कलम यूज़ कर सकते हैं नून का, या किसी नुक्ते लगाने के लिए। नुक्ते लगाने के लिए हम बड़े कलम का भी यूज़ कर लेते हैं, देखने में अच्छा लगता है वो, ठीक है। इस तरह से आप लिखेंगे अर्रहमान। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। सेम एग्जैक्ट अलिफ लाम रा बना के अब हा या मीम लिखेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपने हा बनाना है। तो हा के 3 शेप्स होती हैं कनेक्शन के अंदर। इनिशियल हर एक लेटर की जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं शेप्स, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका हा को ही ले लेते हैं हम, ठीक है। हा है, तो हा जो है ये आपकी जो है हो गई प्राइमरी शेप, जो आपकी मेन शेप है, ठीक है। अब इसके 3 पार्ट्स होते हैं। जब आप इसको एडवांस में सीखेंगे ना तो 3 पार्ट्स में सीखेंगे। एक होती है आपकी इनिशियल शेप, एक होती है आपकी मिडल शेप, और एक होती है आपकी एंडिंग शेप, ठीक है, एंड शेप करके। ये 3 शेप्स होती हैं। इनिशियल शेप्स के अंदर आपके 3 जो है शेप्स हैं। हा को किन तरह से, अगर शुरुआत में हा आ रहा है, जैसे यहाँ पर आया, अभी यहाँ पर आएगा, तो किस किस तरह से आप उसको जोड़ सकते हैं, उसकी 3 शेप्स होती हैं। फिर मिडल शेप कितनी होती है, एंडिंग शेप कितनी होती है, ये सारी चीज़ें जो है आपको इन डिटेल बताई जाती हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको इंसाइट देती चल रही हूँ एडवांस कोर्स का। लास्ट में एंड वाले क्लास में मैं आपको बता ही दूँगी कि इसमें क्या क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे हम हा या मीम लिख रहे हैं। तो अभी एक शेप हो गई। दूसरी शेप में क्या करना है आपने, थोड़ा ज़्यादा नीचे आएंगे, करीब आधे नुक्ते जितना, ठीक है। और यहाँ से आप जाएंगे आगे की तरफ। चल ही नहीं रहा है मेरा कलम ढंग से। आगे की तरफ जाएंगे और ऐसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पर जो है आपने छोटे कलम का यूज़ करना है। अगर आपका कलम 4 mm का है तो आप यहाँ पर 2 mm के कलम का यूज़ करेंगे, ठीक है। और इस तरह से आप उसको नीचे की तरफ लाकर ऐसे एस शेप का कर्व बना के कंप्लीट कर देंगे। फाइन। अब इसके बाद ये जो आपने ऊपर की तरफ उठाया है, इसको हल्का सा ऊपर की तरफ ले जाकर ऐसे ऊपर की तरफ हम इसे उठाएंगे ऐसे करके, और फिर वहाँ से आप ऐसे आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद आप यहाँ पर आगे बढ़ने के बाद इसको ऐसे लेकर आएंगे नीचे की तरफ, हल्का सा नीचे, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं, हल्का सा नीचे, इस तरह से, ठीक। और फिर इसी यहीं से मर्ज करते हुए निकलेंगे आगे की तरफ और अपना मीम बना देंगे इस तरह से, नीचे की तरफ ले जाके हल्का, और ये ऊपर की तरफ उठा देना। मीम की जो है वो करीब 11 शेप्स होती हैं कनेक्शन के अंदर। जब मीम जाता है ना तो उसकी 11 शेप्स हैं, ओके। उसके बाद आप यहाँ पे इसको ऐसे, मैं कर देती हूँ इसको हल्का सा, ये हो गया, ठीक है। कलम मेरा थोड़ा अच्छा चल नहीं रहा है, आई डोंट नो क्या परेशानी हो रही है इसके अंदर, तो ये शेप थोड़ी सी हिल रही है मेरी। तो इस तरह से आपने लिखेंगे अर्रहमान, क्या कहते हैं, ऊपर लिखा हमने अर्रहमान, नीचे लिखा है अर्रहीम। अब रहीम के अंदर या के जो 2 नुक्ते हैं वो मैं फिर से जो है बड़े कलम से लगा रही हूँ, बड़े कलम से लगा रही हूँ। नुक्ते जो है वो 2 तरह से आप लगा सकते हो। मेनली हमने देखा है कि 1 बाय 1 ऐसे लगते हुए नुक्ते, है ना, बट आप नुक्तों को इस तरह से भी लगा सकते हो, ऐसे और ऐसे, ठीक है। इस तरह से भी नुक्ते लगाए जा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैं बड़े कलम का यूज़ कर रही हूँ तो मैं 2 नुक्ते इस तरह से एक के नीचे एक भी लगा सकती हूँ, ठीक है।
लेकिन देखो ये एक के नीचे एक गया तो ये यहाँ से बाहर चला गया है ना, थोड़ा आधा जो नुक्ता है वो बाहर की तरफ आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको सीधा सीधा लगा सकते हैं, या फिर अपने छोटे कलम से। मैं बड़े कलम से लगाना कंपलसरी नहीं है, जिसमें आपको बताने के लिए जो है लगा रही हूँ, ठीक है। कि आप लगा सकते हैं इस तरह से भी और इस तरह से भी। और यहाँ पर हमने हिलिया नहीं लगाया है दोनों पर, तो यहाँ पर हिलिया लगा देंगे। कनेक्शन में रॉ गया है तो रॉ के ऊपर कनेक्शन के अंदर हम हिलिया का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका आज का टॉपिक, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अर्रहमान अर्रहीम, अर्रहमान और अर्रहीम, यही दो क्या कहते हैं नामों की आपने बहुत प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यही नाम जो है आपके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में भी काम आएंगे, ठीक है। तो एक बार अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो वहाँ आपको आसानी हो जाएगी। ओके।